हेलो गाइस, आज हम नो टेल टू टेल ड्रामा के एपिसोड नंबर 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत दोनों को किस करते हुए दिखाया गया होता है। यूनहो तो शर्मा कर हट गई होती है। सियोल बोलता है, डेट कर रहे हैं ना हम, तुमने ही तो कहा था, तो हमें कर लेना चाहिए। यूनहो बोलती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, जल्दी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ चियोल और मिस्टर ली को देखते हैं, जो ह्यूसुक की मेमोरी वापस लाने में सफल हो गए होते हैं और वह बता देता है कि यूनहो अब इंसान बन गई है। मिस्टर ली तो बहुत खुश हो गया होता है। अब उससे डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। पर चियोल की एक्साइटमेंट खत्म हो गई होती है, क्योंकि उसको वो वाली बॉल चाहिए जो पावर की बॉल होती है। लेकिन वह तो अब यूनहो के पास होगी नहीं, क्योंकि अब वह फॉक्स तो है ही नहीं, तो उसको पकड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर बोलता है, अगर इंसान बन गई है तो तुम्हारी मेमोरी कैसे इरेज की उसने, और उसके नेक को पकड़कर पूछने लग गया होता है। सियोक बोलता है, वहाँ पर एक और लड़की थी, और चियोल समझ गया होता है कि एक और आ चुकी है यहाँ पर। यूनहो और सियोल उस किस के बारे में ही सोचे जा रहे होते हैं और शर्मा रही होती है। सामने जाने से भी उसको काफी डर लग रहा होता है। सियोल भी बाहर बैठा हुआ था, वह भी सब सोच रहा था कि यह सब कैसे हुआ और इतनी मेरे में हिम्मत कहाँ से आई कि मैंने यह सब बोल दिया और कर दिया। और उठ के घर में आता है तो यूनहो पानी पी रही थी, जो कि शर्मा के टेबल के नीचे छुप गई होती है, और पकड़े जाने पर कहती है कि कुछ सामान गिर गया था, वही उठा रही थी। सियोल फिर बोलता है, मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है। इधर ह्यूसुक सियोल को मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, क्या मुझे बता देना चाहिए चियोल के इरादे के बारे में। फिर रुक जाता है, क्योंकि चियोल ने कहा था कि बस फॉक्स को मारेगा वो, ना कि सियोल को। सियोल बिल्कुल सेफ रहेगा। में सियोक के डैड आ गए होते हैं। उनको लास्ट नाइट का कुछ भी याद नहीं है। उनको लगता है कि शराब पीकर बेहोश हो गए थे और सियोक पे इंटरनेशनल मैच के लिए तैयारी करने को बोल रहे होते हैं। इधर दोनों वर्कआउट करने गए होते हैं। सियोल उसे अच्छे से स्ट्रेच करता है। यूनहो भागने की सोच रही होती है, फिर उसको रनिंग करवाता है, लेकिन यूनहो भागना चाहती है। अपने जैकेट टोपी को उतार देती है, लेकिन उसको वापस पहना देता है। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा बन गया होता है। फिर सियोल उसको फुटबॉल खेलने के लिए लेकर आ गया होता है और बोलता है कि देखो, अगर मुझसे तुम जीत गई तो मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। और यूनहो पूरी मेहनत और थोड़ी सी चीटिंग करके जीत जाती है और बोलती है, मैं सबकी विश पूरी करती हूँ, लेकिन मेरी तो कोई विश ही नहीं है, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। सियोल बोलता है, हम डेट कर रहे हैं ना, तो हमें हाथ पकड़कर चलना चाहिए। और दोनों ऐसा करते काफी खुश होते हैं और बताता है, मैं आज प्रैक्टिस मैच में जाने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड मैच है हमारा, क्या तुम मेरे साथ वहाँ ट्रिप पर चलोगी। और यूनहो मान गई होती है। सियोल ट्रिप पर खर्चा करने के लिए पैसा कमाना चाहता है, इसीलिए बता रहा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूंगा और बिजी रहूंगा। और यूनहो भी पैसा कमाकर उसकी हेल्प करना चाहती है। वहाँ पर ह्यूसुक इंटरनेशनल मैच के लिए तैयार हो रहा होता है और काफी घबराया हुआ है, पता नहीं कि इधर यूनहो पार्ट टाइम जॉब खोज रही होती है। उसको सब जगह से रिजेक्शन मिल गया होता है, क्योंकि उसने कोई पढ़ाई नहीं की, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। तभी एक जॉब दिखती है जिसमें स्टडी और स्किल की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। और यह एक स्टोर की जॉब होती है। और यहाँ पे स्टोर पे जो लेडी काम करती है, जो हायर करती है एम्प्लॉयज को, वो सियोक की मैनेजर थी। मतलब सियोक के साथ जब वह रहा करती थी, जब सियोक एक फुटबॉल प्लेयर था, लेकिन उसकी भी किस्मत सियोक के साथ साथ चेंज हो गई थी। यूनहो ने अपनी आईडी दी और उस पर नाम अलग होता है, क्योंकि यह तो गॉड ने बनाई थी ना आईडी, नई पहचान के लिए नाम होता है। वैसे वो लेडी यूनहो से पूछ रही होती है कि तुम्हारा नाम अलग बता रही हो, इस पर कुछ और लिखा है। वो कहती है, मेरा नाम यूनहो ही है। फिर वह पूछती है लेडी की, कौन कौन से काम कर लेती हो तुम अच्छे से। यूनहो बोलती है, मैं तो सब कुछ कर लेती हूँ। यहाँ पर सियोल ट्रेनिंग करने आ गया होता है, पर आज उसके सभी फ्रेंड्स गेमिंग करने आए होते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग को कैंसिल कर दिया गया होता है। इधर यूनहो को भालू बन के काम मिला होता है, पेपर बांटने का। यह पिंक भालू बनी होती है और पेपर बाटियां ऐड कर रही होती है। बेचारी गिर गई होती है, उठ भी नहीं पाती। बच्चों ने और पीट दिया उसको,
बुरी तरह से बेचारी बहुत ही बुरी हालत में हो गई होती है। बच्चे बहुत सताते हैं उसको। सियोल यहाँ पर कोच से पूछने आया होता है, गेम का दिन करीब आ रहा है और तुम यहाँ पर सो रहे हो, टीम भी गायब है। कोच बोलते हैं टीम अब नहीं रही और उसको कहते हैं ड्रिंक करने चलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। यूनहो उस काम में सक्सेसफुल नहीं होती तो उसको कैशियर का काम दे दिया गया होता है, पर उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है ना, तो इसीलिए उसको कुछ भी नहीं आता। अपना पेमेंट रिसीव करना कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। उसको छोटी छोटी चीज के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। तो वहीं पर एक लड़की होती है जो आकर उसकी हेल्प करती है। उसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। इस लड़की को याद रखना। यहाँ पर कोच बता रहा होता है कि जिस नर्सिंग होम में सियोल की दादी थी ना, उसका डायरेक्टर ही इनकी टीम का स्पॉन्सर था, उनके खर्चे उठाता था। लेकिन अब वह नहीं कर रहा, मना कर रहा है, क्योंकि यह 4th पर है, इसीलिए इनको कोई दूसरा स्पॉन्सर चाहिए और वह अभी कोई नहीं है और ना ही कोई मिल रहा है। इसीलिए टीम अब मैच नहीं खेलेगी और ना ही कुछ इनका हो सकता है। इसीलिए टीम की ट्रेनिंग को रोक दिया गया है और जो ग्राउंड है वह भी इनसे छीन लिया गया है। यहाँ पर यूनहो ने बहुत गलतियाँ की होती है। इसने कई कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए, इसीलिए इसे लेने के बजाय देने पड़ गए होते हैं। सैलरी तो इसको मिलती नहीं, ऊपर से खुद की जेब से इसको पैसे देने पड़ जाते हैं उसको। थक हार कर बेचारी घर आती है और सियोल भी उदास मन से घर पे आ गया होता है। यूनहो के पूछने पर भी बताता नहीं है कि क्या हुआ है। फिर यूनहो कुछ पैसे निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो, मैंने आज कमाया है। सियोल पूछता है इतने सारे पैसे कहाँ से लाई तुम? यूनहो बोलती है ये तो मैं सीक्रेट बिजनेस से लाई हूँ। और हम भी सोचेंगे कि उसको सैलरी तो मिली नहीं थी, तो यह पैसे लाई कहाँ से? इतने में सियोल के सारे दोस्त आ गए होते हैं, क्योंकि आज मैच होने वाला है ना, तो सारे बैठकर साथ में देखेंगे और उसमें सियोक भी खेलने वाला है। फिर ड्रिंक किया, खाया पिया, मस्ती की। तभी इनमें से एक फ्रेंड बोलता है मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पर कोई नजर रख रहा है। तभी इतने में तेज बिजली कड़कड़ाती है और सारे लड़के डर गए होते हैं। माहौल बहुत ही खौफनाक हो गया होता है और बाहर यूनहो को सच में कोई दिखाई देता है। यूनहो सियोल को लेकर छत पर आ गई होती है और कहती है मुझे पता है तुम यही हो। और ये फॉक्स होती है, वही जो चुप चुप कर उन पर नजर रख रही थी। इधर मिस्टर ली घर आ गए होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके डैड शायद अब नहीं है यहाँ पर, तो काफी खुश हो रहे होते हैं। और चियोल की इन्फॉर्मेशन भी पता कर ली होती है। चियोल कुछ खोज रहा होता है, कुछ बड़ा करने वाला है वो। और हमें पता चलता है कि मिस्टर ली ने सियोल की टीम की स्पॉन्सरशिप को भी बंद करवाई होती है। यहाँ पर फॉक्स बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ? यूनहो बोलती है तुम्हारी बॉल से वो बड़ा हो गया है ना, चमक भी रहा था, तो तुम्हारी पावर बढ़ गई होगी, तुम तो बड़ी खुश लग रही हो। फॉक्स बोलती है हाँ, मेरी पावर बढ़ गई है। मुझे लगता है चेयरमैन ने उस गरीब फैमिली को बिल्डिंग दे दी होगी और वह पिछले एपिसोड की बात कर रही थी। तो यूनहो बोलती है पर तुम ऐसे चुप चुप कर क्यों देख रही थी? यहाँ पर सियोल के फ्रेंड सोच रहे होते हैं कि आखिरकार यह ऊपर करने क्या गए हैं, कोई आया है क्या, या यह वो सब तो करने नहीं चले गए, हमें जाकर देखना चाहिए क्या? लेकिन ऊपर यूनहो तो फॉक्स को मार रही होती है, क्योंकि उसने इन दोनों को किस करते हुए देख लिया था और बोल रही थी कि तुम दोनों ना ऐसा ऐसे करते हो अकेले में। इतने में एक दोस्त भागता हुआ आता है और बोलता है कि शायद तुम्हारे घर में चोरी हुई है, क्योंकि उनके घर का एसी गायब हो गया होता है। बहुत ही फनी होता है। यह सब कंफ्यूज हो गए होते हैं कि एसी कौन चुरा के लेकर जा सकता है। यूनहो बोलती है ये तो मैं लेकर गई थी। सियोल बोलता है मतलब तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो तुम मेरी एसी बेच के लाई थी? यूनहो बोलती है हाँ। दोस्त बोलते हैं कितने में बेची? यूनहो ने जब प्राइस बोला तो शॉक सारे के सारे, क्योंकि ऑलमोस्ट वो फ्री में देकर आ गई है एसी, बहुत ही कम पैसे में। बेचारी रोने लग गई होती है। यहाँ पर सियोक रेडी हो रहा होता है मैच के लिए और काफी घबराया हुआ है। यहाँ यूनहो रो रो कर सब कुछ बता रही होती है। उसके साथ आज जो हुआ, काम किया उसने पूरे दिन कुत्ते की तरह और उसको पैसे भी नहीं मिले। सियोल ने समझाया कोई बात नहीं। यूनहो बोलती है जाके मैच देखो ना तुम।
सियोल बोलता है कि अरे मैं देख लूंगा, उसके अंदर वैसे भी सियोक खेल रहा है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देखनी मैच, उसकी जगह मैं खेल रहा होता। यूनो बोलती है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो, और किस करने ही वाली थी कि दोस्त भाग कर आता है और बोलता है कि सियोक बेहोश हो गया है, उसको सीरियस अटैक आ गया है, उसकी मौत होने वाली है। सियोल उसके पास भागकर जाने लग गया। रोड पर आकर टैक्सी रुकवा रहा होता है लेकिन कोई भी टैक्सी रुकती नहीं है। तो यूनहो उससे पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है, यह सब था इसके अंदर। और यहाँ पर समझ गया होता है कि अगर ये आज वहाँ पर होता, ये खेल रहा होता तो इसको अटैक आया होता और ये मरने की हालत में हो गया होता, और वही अटैक अब ह्यूसुक को आया होता है और वह अब मरने वाला है और इसको फिक्स भी नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।